Inheritance. Inheritance is the process by which one class takes the property of another class. इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दूसरी क्लास पे इनहेरिट करते हैं. ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि जो जावा प्रोग्रामिंग होती है उसमें एक क्लास नहीं होती, मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं. ठीक है, तो जब कोई क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके वेरिएबल्स या फिर उसके मेथड का यूज़ करता है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस. The new class known as drive class and takes behavior of the parent class. तो जो क्लास प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है वो क्लास क्या कहलाएगी? ड्राइव क्लास या फिर सब क्लास. और जिसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है वो पेरेंट क्लास कहलाएगी. ठीक है, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास इन सब क्लास एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज. तो जब किसी क्लास को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना है तो वो क्या यूज़ करेगा? एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेगा. सिंटेक्स में देखते हैं. यहाँ पे ये क्लास है. ठीक है, इसको हम सब क्लास कहेंगे. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है. तो जिसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जा रहा है मतलब पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास, वो कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पे. तो अगर इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना है तो क्या कौन सा कीवर्ड यूज़ होगा बीच में? एक्सटेंड कीवर्ड. और इस क्लास में इसके अपने मेंबर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, मेथड्स होंगे. ठीक है, तो इनहेरिटेंस के मल्टीपल टाइप्स होते हैं. सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्की इनहेरिटेंस होता है, हाइब्रिड होता है. तो इससे टाइप्स पढ़ने से पहले सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. तो ये इसका एग्जांपल है इनहेरिटेंस का. तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब जावा प्रोग्रामिंग में जो कंपाइलेशन है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से. तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेन मेथड पे जाएंगे. यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी क्लास के वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं मेन मेथड में तो हमें क्या करना पड़ता है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. तो हमें किसकी वैल्यूज़ को यूज़ करना है? इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करना है किसके अंदर? मेन मेथड के अंदर. तो हम क्या करेंगे? इस क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले क्लास नाम डालते हैं. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आप कोई भी नाम डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट का. तो यहाँ पे मैंने OBJ ले लिया है. उसके बाद न्यू. न्यू क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करता है किसको? ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को. और उसके बाद क्लास नाम. ठीक है, टीचर. अब इसके अंदर आएंगे. सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन OBJ डॉट CN. यहाँ पे CN है कॉलेज नेम, डेजिग्नेशन. ठीक है, और यहाँ पे ये CS टीचर है. और यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि क्या प्रिंट कर रहा है? और CN मतलब कॉलेज नेम प्रिंट हो रहा है. तो हम जब मैंने ही बताया था कि क्लास के वैल्यूज़ को यूज़ करना है तो किसके थ्रू करेंगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू. तो कैसे एक्सेस करते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, फिर डॉट, जो भी एक्सेस करना हो, जो भी यूज़ करना हो वो यहाँ पे लिखेंगे. तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं? कॉलेज नेम. तो कॉलेज नेम यहाँ पे क्या है? पॉलिटेक्निक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? पॉलिटेक्निक. नेक्स्ट क्या प्रिंट हो रहा है? डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन क्या है? टीचर. तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? टीचर. नेक्स्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट. अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? अब इसके आगे हमने OBJ क्यों नहीं लगाया? ठीक है, OBJ किसके लिए है? जिस क्लास की वैल्यूज़ को यूज़ करना है उसी के लिए OBJ लगाया. पर यहाँ पे जो वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं वो इसी क्लास का मेंबर है. ठीक है, तो इसलिए हमें OBJ लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? मेन सब्जेक्ट. मेन सब्जेक्ट क्या है? CS. तो यहाँ पे CS प्रिंट हो गया. अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे मेथड कॉलिंग हो रहा है. OBJ क्या कर रहा है? मेथड को कॉल कर रहा है डस. ठीक है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? जहाँ पे ये मेथड डिफाइन होगा. मेथड कहाँ डिफाइन है? यहाँ पे. जैसे यहाँ पे गए हमने क्या देखा? यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? टीचिंग प्रिंट हो रहा है. यहाँ पे क्या कर देंगे? टीचिंग प्रिंट कर देंगे. ठीक है, अब इनहेरिटेंस के बाद आता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो सबसे पहला जो टाइप है इनहेरिटेंस का वो है सिंगल इनहेरिटेंस. When a class extend another class, only then we call it as a single inheritance. ठीक है, जब कोई क्लास किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है तो सिंपली हम उसे क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे दो क्लासेस दी हुई हैं, क्लास A और क्लास B. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्लास B है वो क्या कर रहा है? क्लास A की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है. तो जो इनहेरिट करता है उसे हम क्या कहते हैं? चाइल्ड क्लास. और जिसकी प्रॉपर्टीज़ को कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? पेरेंट क्लास. ठीक है, सेकेंड आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? यहाँ पे हम एक से ज़्यादा क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल क्लास में इनहेरिट करते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो क्लासेस हमने यूज़ किए, क्लास A और B. इन दो की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर रहे हैं? एक सिंगल क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं. इट रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ वन क्लास एक्सटेंडिंग मोर देन वन बेस क्लास. जिसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं.
द प्रॉब्लम विद मल्टीपल इनहेरिटेंस इज दैट, बट इसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि जो ये सी क्लास है, अब ये किस पे डिपेंडेंट है, अब दो क्लासेस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे किस पे डिपेंड था, सिर्फ एक ही क्लास पे डिपेंड था, तो इसे मैनेज करना ज़्यादा ईजिली था। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, it refers to a mechanism in object-oriented technology where one can inherit from a derived class, thereby making this derived class the base class for the new class. यहाँ पे क्या होता है कि जब B A की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा, सुपर क्लास हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, सब क्लास या फिर ड्राइव क्लास हो जाएगा। ठीक है, मतलब B के लिए क्या होगा, बेस क्लास कौन सी होगी, A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बी की प्रॉपर्टीज को कौन इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी कर रहा है, तो यहाँ पे सी के लिए बेस क्लास कौन सी हो जाएगी, बी। ठीक है, यहाँ पे यही बोला है कि वन कैन इनहेरिट फ्रॉम अ ड्राइव क्लास, यहाँ पे सी किससे इनहेरिट कर रहा है, ड्राइव क्लास से इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हियर सी इज अ सब क्लास, सी क्या हो जाएगा, सब क्लास हो जाएगा, किसके लिए, बी के लिए, और बी सब क्लास किसके लिए हो जाएगा, ए के लिए। नेक्स्ट है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल में क्या होता है, इन दिस वन क्लास इज इनहेरिटेड बाय मैनी सब क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हम एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज़ को किस मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिरारिकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या है, क्लास बी सी डी, ये तीनों क्लासेस क्या होंगी, चाइल्ड क्लास होगी, और जो क्लास ए है ये क्या होगा, पेरेंट क्लास होगा। फिफ्थ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इतना पोर्शन अगर आप नोटिस करो, तो यहाँ पे एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दो लोग इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल इनहेरिटेंस भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दो के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ को देखें, तो यहाँ पे दो क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल क्लास इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का।